दमोह के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और स्टोर कीपर की कमीशन की लत के चलते शासन की करोड़ों की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आपदा में अवसर बनकर आई कोरोना महामारी शासन के आला अधिकारी और कर्मचारी के लिए आंधी के आम की तरह है। जितना बीन और बटोर सकते हैं बटोर लो। यह कहावत नगर दमोह के भ्रष्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी बाबूलाल कुशवाहा पर सटीक बैठती है, जो कि 2 वर्ष से कार्यरत हैं, और उनके अधीनस्थ स्टोर कीपर अरुण तिवारी जो 5 साल से यहीं पर जमे हुए हैं, उन पर यह कहावत सटीक बैठती है। नगर दमोह में लगभग 10 लाख रुपए की लागत का नया ट्रैक्टर 2 ट्रॉली पूजन के लिए आए हैं। इनका पूजन नगर दमोह के प्रशासनिक अधिकारी लहार और नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारी की देखरेख में संपन्न हुआ। नगर में इतनी बड़ी राशि शासन द्वारा नगर के विकास के लिए देना प्रशंसा और खुशी की बात है, मगर सोचने वाली बात यह रही है कि दमोह नगर परिषद में लगभग 1-2 करोड़ रुपए की लागत के वाहन धूल व जंग खाकर कबाड़ में बिकने को बेबस हैं। वहाँ शासन द्वारा स्वीकृति इतनी बड़ी राशि क्या सिर्फ कमीशन से अधिकारियों की जेबें भरने के लिए प्रदान की जा रही है? शासन द्वारा पूर्व में नगर परिषद दमोह में जारी लगभग 10-15 दिव्यांगजनों की साइकिलें प्रदान करने के लिए दी गई थी, जो हमारे दिव्यांग भाइयों को सहारा और खुशी प्रदान करती, मगर वह आज तक नहीं बांटी गई और आज लोहे के कबाड़ के रूप में बिकने को तैयार हैं। इसी प्रकार नगर में मच्छर भगाने वाली गाड़ी, कचरा घर लेने वाली गाड़ी, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, वे सब भी लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं, और यह सब संभव हुआ है भ्रष्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी और स्टोर कीपर की लापरवाही के चलते, जो जनमानस सोचने पर विवश करती है कि इन लोगों ने स्वयं के लालच के चलते शासन की करोड़ों रुपए की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। अब देखना होगा कि नगर दमोह के नगर परिषद के वाहन बाड़े में जो नया ट्रैक्टर और ट्रॉली पूजन के लिए आए हैं, उसमें कितना कितना कमीशन इन भ्रष्ट अधिकारी के हिस्से में आकर इनको खुशी प्रदान करता है। शासन लाखों रुपए जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आंख बंद करके बेचती है ताकि जनमानस की जीवन स्तर सुधरे, मगर वह राशि भ्रष्ट अधिकारियों के परवान चढ़कर कमीशन खोरी में तब्दील होकर इनकी जेबें भरने के काम आती है। हमारे समाज सर, नगर दमोह में जो अभी ट्रैक्टर खरीद कर लाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नगर परिषद दमोह है, इसमें चूँकि नगर के विस्तार हो रहा है, नगर चारों तरफ से बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है और अत्यावश्यक सेवाओं की जरूरत पड़ती है, मशीनरी होना बहुत आवश्यक है। पहला ट्रैक्टर अपना पहले ट्रैक्टर के बारे में क्या है? पहला एक ट्रैक्टर खराब हो रहा था, पुराना है, खराब हो रहा है, उसकी ट्रॉली भी खराब हो गई, तो एक नया ट्रैक्टर अभी दमोह नगर परिषद ने लिया है। इससे बेहतर सेवाएं होंगी, ज़्यादा तेज़ी से जो सफाई का कार्य है और भी बहुत सारे नगर से संबंधित, जनता से संबंधित कार्य हैं, उनको तुरंत रूप से और तत्समय हम कर सकेंगे। इसके लिए नगर परिषद दमोह ने ट्रैक्टर लिया है, उसके साथ 2 ट्रॉली भी ली हैं, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली तो आज इतना मस्त हो गया है कि बिना मशीनों के बहुत सारी नालियों की सफाई वगैरह इत्यादि काम नहीं हुआ। सर, शासन द्वारा लाखों रुपए की कीमत की राशि वाहन खरीदने के लिए दी जाती है, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते विगत अभी यहाँ पर लगभग 5-6 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 30 से 40 लाख रुपए का माल जंग खा रहा है और वो कचरे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर 20 दिव्यांग गाड़ियों हैं, 4 वाहन कचरा गाड़ी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी गाड़ियाँ हैं कुछ मरम्मत से ठीक हो सकते हैं तो अपन फंड के लिए लिखेंगे कि उनकी मरम्मत में कितना फंड लगता है, क्या लगता है, लिखवा लेंगे। चालू होने लायक होंगी थोड़े बहुत पैसे में, तो अपन प्रयास करेंगे उनको ठीक करवा लिया जाए। जितने संसाधन होंगे उतनी हमारी नगर परिषद बहुत अच्छा काम कर सकेगी। धन्यवाद। सर, आपके कार्यकाल में जो वाहन खरीदे गए थे कचरे उठाने के लिए डोर टू डोर, आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और वो जंग खाकर कबाड़ के रूप में रखे हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं पत्रकार जी कि जब मैं अध्यक्ष बना तो अपने बहुत ही अरमानों के साथ दमोह को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए वाहन खरीदी का हमारी परिषद द्वारा कार्य किया गया था। लेकिन ये नगर परिषद के 1.5 साल के कार्यकाल में प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के कारण इन वाहनों को उन्होंने खत्म कर लिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि नगर परिषद में जब हमारी परिषद गठित हुई उस समय कचरा उठाने के लिए वाहन नहीं थे, क्योंकि स्वच्छता का पूरा देश में कार्यक्रम चल रहा था। तो कचरे को डोर टू डोर उठाने के लिए ई रिक्शा गाड़ी और मैजिक
कचरा गाड़ी, जेसीबी गाड़ी और अन्य उपकरण खरीदे गए, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण आज उनको खराब कर दिए गए हैं और आज वो कबाड़ खाने में डले हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को। सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टोर कीपर है